हम हेल्थ मिनिस्टर सर से भी मिल चुके हैं, मैडम से भी कई बार मिल चुके हैं, जॉइंट कमिश्नर सर से भी मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम दिसंबर 2025 में मैं ज्वाइन कराया ई डिपार्टमेंट ने, ट्रेनिंग होगी, सारा काम होगा। फिर बाद में स्थिति यह है कि नहीं तो माने फील्ड पोस्टिंग दी जा रही और नहीं माने वेतन दिए जा रहे हो। मंत्री जी मिली कोई ने वहाँ का ऐसे मिले या ओएसडी मिले, वह यही बात कहे कि भाई फाइल को काम चल रहा है, 2 दिन में पूरा हो जाए, 4 दिन में पूरा हो जाए, तो वापस 2 दिन 4 दिन बाद कि मैं 10 दिन बाद में जावा तो भी वो कोई जवाब 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए। ऐसा कर फाइल ना चल रही, फाइल चल रही, फाइल चल रही, भैया चाल गटर इको कहीं नंगे कोई। तो यहाँ पे जॉब लगी थी तो लगा था कि अब प्रिपरेशन करने की आगे ज़रूरत नहीं है, तो सबने पढ़ाई वढ़ाई भी छोड़ दी और आगे कोई तैयारी भी स्टार्ट नहीं की। तो हम लोग तब से यहीं फंसे हुए हैं। हम अंदर जाएंगे, वो हमें गोल गोल घुमा देंगे, हमारे से नहीं है, ये हमारा हाथ में नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी और फिर हम जहाँ जिस कारण हम यहाँ आए हैं हम वहीं रह जाएंगे। ये देश का मायने फिलहाल मैं कुछ भी ठीक कुंचाल रहे हो या बात अगर मैं बोल चाहूँ तो मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल सकूँ यह बात, क्योंकि कारण है मैं फिलहाल में जहाँ लोगों के बीच में बैठे हूँ ये सारा का सारा कोई हल्का फुल्का आदमी को ना पढ़े लिखे आदमी है और फूड सेफ्टी अधिकारी हैं सारा का सारा। लेकिन ये देख लो खुद खड़े बैठे हैं, गली का मायने बैठे हैं और या गली कोई आसान या फिर सीधी सी सिंपल सी गली को ना एक भवन की गली जरूर लाग रही होगी, गैलरी लाग रही होगी, लेकिन यह एक बहुत मजबूत दफ्तर तक जा वाली गैलरी है और वो दफ्तर है पीछा ने, वो दफ्तर कड़े लाग रहे है और एक की का बारा ने बैठे हैं। फिलहाल में ये सारा का सारा क्यों बैठे हैं बी को कारण भी बताऊंगा और ई दफ्तर का बारा ने क्यों बैठे हैं, गैलरी में क्यों बैठे हैं यो भी बताऊंगा। लेकिन ये अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, बार बार बोलूंगा। काल ने कोई लोग हैं कहती भाई अनपढ़ लोग हैं इलिए ये बैठगा, तो ना साहब ये पढ़े लिखे हैं और बढ़िया मेहनत करके नहीं और ये बढ़िया भी हैं। लेकिन आज है ना 8-9 महीना से तनख्वाह कुन मिल रही ना फील्ड माले पोस्टिंग मिल रही है जी का चालता हुआ ये सीधा आर के नहीं जिम्मेदार का सामने बैठगा कि साहब फील्ड की पोस्टिंग दो और साथ में तनख्वाह दो। अब आपको के कुछ माजरो है एक बार हम जानवा कोशिश करांगे। के नाम है? कृतिका सैनी। खड़े का हो? भरतपुर से हो। तो अरे इस जगह पर बैठवा को के मतलब आयो, मतलब फूड सेफ्टी कमिश्नर का सामने यार बैठ गए सर। दिसंबर 2025 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद में फसाई ने हमारी ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद अब 8 महीने हो गए हमारी पोस्टिंग भी नहीं हुई और उसकी वजह से हमें वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम हेल्थ मिनिस्टर सर से भी मिल चुके हैं, मैडम से भी कई बार मिल चुके हैं, जॉइंट कमिश्नर सर से भी मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको वेतन मिल जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं से कर्ज लेके अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। 8 महीने पहले भी हम बेरोजगार थे और उसके बाद भी बेरोजगार हैं। तो हम बस मैम से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी पोस्टिंग करें और उसके साथ में ही हमारा वेतन दें। बस ये वही है और ज्यादा कुछ ही मांग नहीं सर। हमें बाद में पोस्टिंग होने के बाद हमारी फील्ड पोस्टिंग हो जाएगी, हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो देखो एक बार छान दिखावा चाहूँगा मैं पूरी गली को नजारो, ये पूरा भरिया पड़ा है। अड़ीन जालो, अड़ीन देखोगा ये भी सारा अड़ी की साइड में पूरा भरिया पड़ा है और अड़ी ने भी पूरा भरा पड़ा है। और मैडम का दफ्तर का सामान है, गेट माले ये ठियो जो मार के बैठ का कि आज तो तनख्वाह ले ही जाऊंगा भाई, वो आपको माजरो हो रहा है। थे कड़े का हो? हम झुंझुनू से आए। झुंझुनू में कड़े से हो? झुंझुनू से ही है सर। झुंझुनू से ही हो? अच्छा तो एक बात बताओ, ये मतलब अधिकारी का ऑफिस का बारह नहीं बैठवा को प्लान कहीं बनाया? प्लान को नहीं बनाया सर, ये मैं 2-3 बार में मिल चुका। मैडम कमिश्नर मैडम आश्वासन देते हैं कि 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा, पर ये काफ़ी दिनों से ऐसा चला रहा है, महीनों से। हम दिसंबर 2025 में मैं ज्वाइन कराया ई डिपार्टमेंट ने, ट्रेनिंग होगी, सारा काम होगा। फिर बाद में स्थिति यह है कि नहीं तो माने फील्ड पोस्टिंग दी जा रही और नहीं माने वेतन दिए जा रहे हो। अब घर खर्चा चलाना सारी समस्या हो रही, तो मैडम जी हूँ थारा माध्यम यो आग्रह करना चाहा कि माने जल्दी फील्ड पोस्टिंग दी और सैलरी मारे शुरू हो जाए। क्या दिक्कत आ रही है, मतलब थाने फील्ड वाले नौकरी दे में और तनख्वाह दे में दिक्कत क्या आ रही है? जो सब मोटी दिक्कत आ रही है इनमें, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि माँ की जो नौकरी लगी है वहाँ का पहली जो काम कर रहा वो डेपोटेशन वाला कुछ अधिकारी ये लगा रखा था, तो वो डेपोटेशन वाला जावा तो मैं काम करा, तो विभाग है जो डेपोटेशन वाला ने बीजो अब छा नहीं रहो, ठीक है ना। तो डेपोटेशन वाला काम करबो बंद करे तो माड़ा काम करबो चालू कराओ, ठीक है ना। मेन समस्या अटी जा रही है कि भाई विभाग चाहो कि भाई डेपोटेशन वाला, जबकि माँ को जो नोटिफिकेशन हुए देखो उनमें सीधो लाइन लिख रखी है कि भाई एक महीने जो ही नया आरपीएसयू चयनित अधिकारी आई जाएगा
वही दिनों ही जाने की ये डेपुटेशन वाला जो लग गया था वहाँ को अधिकार खत्म हो जाएगा, ये सैम्पलिंग या ये कोई न कर सका। पर ये बात में विभाग मान नहीं रही हो कि विभाग कह रहे हो भाई अब तने पोस्टिंग जब मंत्री जी ने के भेजे, मंत्री जी अटे भेजे, फुटबॉल बनाई रखियो, अटीनू वटीने फेंके, वटीनू वटीने फेंके, ठीक है। और माना अटीनू माना साथी रोज आवा योटे वने एक आश्वासन दे दे कि भाई हाँ 2 दिन में काम हो जाए, 4 दिन में काम हो जाए, वटे जावा मंत्रालय में उठे मंत्री जी मिली कोई ने वहाँ का ऐसे मिले या OSD मिले, वह यही बात कहे कि भाई फाइल को काम चल रहा है, 2 दिन में पूरा हो जाए, 4 दिन में पूरा हो जाए, तो वापस 2 दिन 4 दिन बाद कि मैं 10 दिन बाद में जावा तो भी वो कोई जवाब 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए। ऐसा कर फाइल ना चल रही, फाइल चल रही, फाइल चल रही, भैया चाल कट रही, इको कहीं नंगे कोई ना। मतलब चाल तो रही है फाइल, और चालते चालते 17 दिन होगा पूरे दुनिया को ब्रह्मांड ई कोणा से लेकर सृष्टि को ई कोणों तक जाए आधे अतरा टाइम तो होगो, लेकिन यह फाइल तान दिखी को ना। ठीक है, अच्छा थे कड़े का हो कोटा कोटा का हो जाने थे हार्ड होती का होगा ना। अब मैडम सुन रही हैं, कौन अब जा रहा है, कौन बातचीत हुई? नहीं, मैडम से कोई बातचीत नहीं हुई, बस उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में अभी वो पोस्टिंग प्रोसेस चालू करेंगी, पर अभी उसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है और कुछ श्योरिटी नहीं है हम लोगों को। तो हम लोग अभी यहीं पर रहेंगे जब तक हमें पोस्टिंग नहीं मिलेगी और जब तक हमारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा और सैलरी स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। जब नौकरी लगी थारी जन खुश तो बहुत हुआ होगा ना? हाँ, बहुत खुश हुए थे। एक्चुअली मैं सबसे छोटी FSO हूँ यहाँ पे, यंगेस्ट FSO हूँ, तो अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जॉब लगी थी तो लगा था कि अब प्रिपरेशन करने की आगे ज़रूरत नहीं है, तो सबने पढ़ाई वढ़ाई भी छोड़ दी और आगे कोई तैयारी भी स्टार्ट नहीं की। तो हम लोग तब से यहीं फंसे हुए हैं बस कि पोस्टिंग मिल जाएगी, सैलरी आ जाएगी, कभी लगता है 1 महीने बाद आ जाएगी, फिर लगता है 1 महीने बाद आ जाएगी, फिर लगता है 1 महीने, ऐसे 1-1 महीने करते हुए हम लोगों को 8-10 महीने हो चुके हैं। ट्रेनिंग को भी पहले भी केस लड़के आए हैं 2-3 साल, और अभी भी 8-10 महीने हो चुके हैं हम लोगों को ज्वाइनिंग के बाद भी, लेकिन अभी तक कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं है। ये देश के अंदर सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि ते चाहे कतरा पढ़ लिख लो, चाहे कितनो ही अच्छो पेपर में करके नहीं आ जाओ, थारी नौकरी कतरा दिन बाद में लगेगी, वो पेपर सफल हुई हो को ना, वो लीक हुई हो को ना, यह भी तारा हाथ में को ना। और अगर थे नौकरी चढ़ भी गया और भी बाद में 4-5 साल बाद भी नौकरी तारा आता जा सके, इको भी कोई भरोसा को नहीं। देश के अंदर हमारे खूबसूरती है शिक्षा विभाग के अंदर, और मजबूती तो अपना देश में है ही। खैर, और टैक्स भी तो आप कम दे रहे हैं ना, आप हल्की फुल्की चीज़ा वाले टैक्स दें, कोई बड़ी बड़ी चीज़ा वाले तो टैक्स दे ही कौन रहा है ना। यहीं लाग रहे हो था ना, टैक्स तो कम ही दे रहे हैं आप। टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोग सैलरी कहाँ टैक्स दे रहे हो टैक्स दे रहे हो तो 20 तरीका की सर्विस कहीं को मिल रही है। अरे वो वाला टैक्स नहीं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं ना, हम जहाँ पे भी पे करते हैं, GST देते हैं, सब भरते हैं। फिर ये लोगों को, हम लोगों को भी की बात कर रही हूँ, इन लोगों को सैलरी देने में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है सी? तब फिर अगर थाने सैलरी दे देंगे जाना, फिर मंत्री का टाबर स्कॉर्पियो कहीं उड़ाऊंगा। हाँ, वो भी सही बात है, भी मैं पेट्रोल गुंजाएंगे। हाँ सही बात है वो। लेकिन जैसे मैं केसराय पाटन का रहने वाला हूँ मैं, और मेरा नाम डॉक्टर राकेश मीणा है, मैंने भी PhD कर रखी है। और जब ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 20-25 लोग हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, सब बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले बंदे हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के बैठे हैं। और ये लोग हम लोगों को 8 महीने से पहले तो हम लोग कोर्ट के दर ठोकरे खाई हम लोगों ने। 2 साल के बाद हम लोगों ने जैसे तैसे लड़के वहाँ से कैसे फ्री होके आए, हमारी ट्रेनिंग हुई, दिसंबर में हम लोगों को ज्वाइनिंग दी गई। उसके बाद ये लोग हम लोगों को ना तो सैलरी दे रहे हैं, ना फील्ड पे हम लोगों को जाने का अधिकार दे रहे हैं। फिर जब आप लोगों को ये चीज़ करनी नहीं थी, डेपुटेशन पे मेहरबान होना था, तो ये वैकेंसी निकालते नहीं, हम कोई दूसरी जगह जाते। भाई हमारा तो फ्यूचर ख़राब हो गया ना। हम इधर आके हम लोगों ने जो कुछ एग्ज़ाम थे वो नहीं किए, जिन्होंने जॉब कर रखे थे उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो फिर सबका फ्यूचर अब तो खतरे में। और ये लोग जब डेपुटेशन पे हैं तो फिर डेपुटेशन को रख लो, हम लोगों को मत रखो ना, निकाल दो हम लोगों को, ऑर्डर निकाल दो कि तुम लोगों को नहीं रखना, हम तो डेपुटेशन ही रखेंगे। ये बाहर बैठे हैं, इन लोगों से आप वार्ता नहीं हो रही क्या? दरवाजा खुला है, बहुत बार बुलाया है, वो आ नहीं रहे। आ जाएंगे तो बात कर ले। वो कह रहे हैं पहले भी आपसे मिल के गए हुए हैं, आश्वासन देते हैं, काम नहीं हो पा रहा उनका। तो वो आके बताएंगे कौन सा काम है जो नहीं हुआ है, जो हमारे एंड से है ना। तो हम तो सुबह से दरवाजा खोल के बैठे हैं, हमारे भी लोग जाके बात कर रहे हैं, वो न तो आना चाहते हैं न तो बात करना चाहते हैं। और जो हमारे पास उनके कंसर्न्स पता है हमें, एक तो है कि इनका सैलरी वाला, वो तो चलिए सॉर्ट आउट करा दिया है हम। दूसरा है उनका प्लेसमेंट ज्वाइनिंग वाला, पोस्टिंग का, वो फाइल अभी हम बहुत पहले ही भेज चुके हैं, हम वो डिसीजन पे है और हमारे एंड पे नहीं है। हमारे एंड पे कभी भी 5 मिनट भी नहीं रुका है। तो जब सरकार डिसीजन देंगे हम दे देंगे। तो आप वार्ता करने के लिए तैयार है, वो नहीं आ रहे हैं ऐसा? हाँ हाँ, सुबह से हम तैयार है, बहुत बार बुला लिया, वो आ नहीं रहे, वो बोल रहे वहीं पे बैठेंगे। और उनको भी पता है कहाँ पे है फाइल, नहीं आ रहे, तो हम अभी भी वेट कर ही रहे हैं।
क्या प्रोसेस चल रहा है मैम इनको फील्ड पे ज्वाइनिंग देने के लिए? गवर्नमेंटल प्रोसीजर, दे नो इट। हमारे एंड पे कुछ नहीं है, सरकारी प्रोसीजर है, उनको भी पता है। वो आएंगे तो हम उनको और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, सबको पता है। गिली चाह रहा है या फिर कोई सिस्टम में ही कमी है? कौन सा सिस्टम में कमी है? इनको जो फील्ड पर जो ज्वाइनिंग देने के लिए कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। सैलरी का कुछ इशू, कहाँ दिक्कत आ रही सैलरी वाला, क्योंकि ये बहुत यूनिक टाइप का पोस्टिंग था, जो राजस्थान में पहली बार एफएसओ का अपॉइंटमेंट हुआ, 2 अलग अलग बैचों का हुआ। और एफएसओ में होता है कि फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत इनको नोटिफिकेशन देना पड़ता है। उससे पहले इनका ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग होना था, वो करवा के एफएसएसआई से जब सर्टिफिकेट आता है, वो आने में भी 3 महीनों की देरी हुई थी। अभी हमने एक रास्ता निकाला है, उनका सैलरी उनको मिल जाएगा जो पेंडिंग है। बट अभी इनका जो, वो भी इनको पता है कि सैलरी वाला सॉर्ट आउट हुआ है। अभी इनका कंसर्न है कि इनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिले, प्रॉबेबली बिकॉज आचार संहिता लगने की संभावना है, तो उनके लिए भी वो है कि पहले ही लग जाएगा तो वो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। वी नो ऑल द कंसर्न्स, बिकॉज जेन्युइन कंसर्न्स भी है। पर इसके लिए जो फाइल हमें इनको जो पोस्टिंग करना है, उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके लिए हमने वी हैव सेंड द फाइल टू गवर्नमेंट, दैट मीन्स मंत्री जी, और उनके यहाँ से आते ही हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देंगे। मैडम का तो कहना आप सीधा सीधा जान ही गए हैं कि इनका ये है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और जो बाहर ये बैठे हैं इनमें से कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है, उनका कहना ये है मैडम का। और सुबह से दरवाज़ा खोल रखा है उन्होंने वार्ता करने के लिए, आप में से कोई उनके पास में नहीं जा रहा है, मैडम ने ये कहा है। और वो जो भी आपका प्रोसेस है, जो अभी प्रोसेस है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि इनकी सैलरी भी हो जाएगी, फील्ड पर पोस्टिंग भी हो जाएगी। सुनिए, हम सर मेरे से ना पूछ के उनसे पूछिए। मैं हाँ 10 बार हर बार आते हैं, ये गोली दी जाती है हमें। आप अंदर जाकर क्यों नहीं मिल रहे? कितनी बार गए? हम सारे बात करना चाहते हैं, पर एक साथ सारे नहीं मिल पाएंगे ना। यहाँ पर अगर मैम आ जाती है तो हम सब मिल पाएंगे। 1-2 लोग जाते हैं तो उनको डांट के उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर वो जवाब नहीं देते कि तुम लोगों को आता नहीं, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, तो आप मैडम अगर बाहर आ जाए तो सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तो उस सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब अंदर जाएंगे तो 2 ही जने जा पाएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि मैडम बाहर आ जाएं और वो कह रहे हैं कि अंदर आकर उनसे मिल सकते हो, दरवाजा खुला है। हमसे कोई बुराई नहीं है, हमारे अफसर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें पोर्टल खोल के पोस्टिंग ऑर्डर मिले, इसके अलावा हमें और कुछ मिलना नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे वापस अपने अपने जिलों में। हमारा ये आग्रह है कि हमें पोस्टिंग ऑर्डर मिले। हमें ऑर्डर की कॉपी देते हैं कि भाई हम पोस्टिंग का ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये पोर्टल खुल रहा है, बस हमारी मांग बस यही है, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे अलावा भी और भी मीडिया वाले उनसे बात करके गए होंगे ना? गए हैं, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया? हाँ, उनको भी यही जवाब दिया। क्या कह रहे हैं? अभी खुला है, थोड़ी देर ही हुई है, और इतनी बार हम जा चुके हैं, हर बार मैडम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो वो बात वही, फाइल इधर चल रही है उधर चल रही है, उसी में ही रह जाते हैं। तो हमारी मांग बस इतनी है कि आप पोस्टिंग दे दीजिए और हमारी सैलरी कर दीजिए, पोर्टल खोल दीजिए। पोर्टल के थ्रू जो प्रोसीजरल होता है, जो होता है एक्चुअल में, हमें ये नहीं चाहिए कि परमानेंट काम चाहिए फिर हमें पोस्टिंग के लिए आना पड़ेगा। हमें पोस्टिंग दे दीजिए, हमें सैलरी दे दीजिए, जो प्रोसीजर फॉलो होता है हर भर्ती में वैसे इसको कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अंदर जाएंगे, वो हमें गोल गोल घुमा देंगे, हमारे से नहीं है, ये हमारा हाथ में नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, और फिर हम जिस कारण हम यहाँ आए हैं हम वहीं रह जाएंगे। हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। 4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर 4 महीने पे बात चली जाएगी। तो हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमें उस गोल चक्कर में नहीं घूमना है। देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आज अपने देश के अंदर कितनी खूबसूरती वाली चीज़ें होती हैं। ये सारे के सारे जितने भी बैठे हुए हैं, एक गैलरी है, और इस गैलरी में आप देखेंगे इस साइड में भी ये सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये कोई, मैं फिर वापस बताऊंगा कि ये कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं या फिर कोई कमज़ोर नहीं है पढ़ाई लिखाई में। ये सारे के सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। रीज़न बताता हूँ मैं आपको
इनका रीज़न है इनकी जो मेहनताना है, इनकी सैलरी 8-9 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। उसको लेकर ये आज जो फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं उनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं। जयपुर में ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, 8-9 महीने से सैलरी, साथ में इनको अभी तक भी फील्ड पर पोस्टिंग नहीं मिली है। उसको लेकर देखिए ना कितनी खूबसूरत बात है कि इस देश में सब जब नौकरी लगता है ना कोई सामान्य परिवार का बच्चा, तो कितनी खुशी होती है, पूरे खानदान में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुश होते हैं कि हाँ अब इस परिवार का भला हो जाएगा, अब इस परिवार के 7 पुश्तों में कोई एक तो नौकरी लगा। ऐसा भी बहुत लोगों के, बहुत परिवारों के होता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में भी उनकी विडंबनाएं देखिए ना। आज इनको अपनी गैलरी पे बैठना पड़ रहा है किसी अधिकारी के ऑफिस के बाहर और कहना पड़ रहा है कि साहब मेहनताना दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनताना दे दीजिए। और ये मेहनताना मांगने के लिए, फील्ड पर पोस्टिंग के लिए ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ होता कोई थोड़ा बहुत भी, अगर मैं मानूं कि भाई इनके साथ में और कोई भी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एग्ज़ाम पास करके अधिकारी बने हैं, लेकिन आज ये अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये आज़ादी के बाद देश कितना कुछ बदला, कितना विकसित हुआ, इस पर विचार मंथन करने का बहुत अच्छा समय आ गया है। आप मुझे सुन रहे हैं जलको पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साहब।